कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत ज़रूरी बातचीत के बीच में सही शब्द ही न मिल रहे हों या फिर कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में बहुत पछतावा हुआ हो। आज हम एक ऐसी किताब के आइडियाज़ को समझेंगे जो हमें सिखाएगी कि कैसे मुश्किल से मुश्किल बातचीत को भी बड़े आराम से और समझदारी से हैंडल किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बातचीत खत्म हो जाती है और मन में बस एक ही ख्याल घूमता रहता है, काश मैंने कुछ कहा होता लेकिन मैं चुप रह गया। या फिर इसका एकदम उल्टा होता है, हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं और सोचते हैं शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया और अब देखो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये दोनों ही एहसास बहुत कॉमन है। असल में ये वो पल होते हैं जहां हमारे रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा करियर भी दांव पर लगा होता है। और इन्हीं मुश्किल पलों से निकलने के लिए क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस किताब हमें एक रास्ता दिखाती है। तो ये अहम बातचीत या क्रूशियल कॉन्वर्सेशन आखिर है क्या? देखिए, ये वो बातचीत है जहां पहली बात, दांव ऊंचे होते हैं, दूसरी, लोगों की राय अलग अलग होती है, और तीसरी, भावनाएं मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी हो या किसी अपने को कोई मुश्किल बात बतानी हो। इस किताब का जो सबसे दमदार आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। हमारी जिंदगी की क्वालिटी हमारी बातचीत की क्वालिटी से सीधे सीधे जुड़ी होती है। जरा सोचिए, हमारे रिश्ते, हमारा करियर, हमारी खुशी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों से बात कैसे करते हैं। तो सवाल ये है कि हम इन जरूरी मौकों पर चूक क्यों जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें दो रास्तों पर धकेल देता है, और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। ये दो रास्ते हैं, या तो हम चुप हो जाते हैं या फिर हमलावर हो जाते हैं। चुप रहने का मतलब है मुद्दे से ही बचना, और हमला करने का मतलब है कि बस अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, दूसरों पर हावी होना। अक्सर हम खुद को इन दोनों में से कोई एक रास्ता अपनाते हुए पाते हैं ना, और नतीजा प्रॉब्लम जस की तस बनी रहती है। तो अगर चुप रहना और हमला करना दोनों ही गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत पावरफुल आइडिया देती है जो सब कुछ बदल सकता है। इसे कहते हैं साझा समझ का दायरा या पूल ऑफ शेयर्ड मीनिंग। इसे एक तालाब की तरह सोचिए। जब बातचीत होती है तो हर इंसान अपनी जानकारी, अपने विचार इस तालाब में डालता है। अब जितने ज्यादा लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे, ये तालाब उतना ही बड़ा और गहरा होगा और हमें उतने ही बेहतर सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इस तालाब को बड़ा कैसे बनाया जाए? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें जज नहीं किया जाएगा, तभी वो खुलकर अपने विचार सामने रखते हैं और ये तालाब बढ़ता जाता है। और जैसे ही ये सेफ्टी खत्म होती है तो क्या होता है? लोग चुप होने लगते हैं, जानकारी का आना बंद हो जाता है, वो तालाब सिकुड़ने लगता है और हम अक्सर गलत फैसलों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सेफ्टी का मतलब सहमत होना नहीं है, बल्कि सम्मान करना है। कोई किसी की बात से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उनकी राय का सम्मान तो कर ही सकता है। इसीलिए किसी भी अहम बातचीत में सबसे पहला काम ये देखना है कि क्या हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो ये किताब हमें सिखाती है, ताकि हम इन मुश्किल बातचीतों को बेहतर तरीके से संभाल सके। पहली तकनीक है दिल से शुरू करें। मतलब बातचीत शुरू करने से पहले खुद से पूछें, मैं असल में क्या चाहता हूँ? क्या मेरा मकसद सिर्फ बहस जीतना है, या मैं एक ऐसा हल चाहता हूँ जो हमारे रिश्ते को भी मजबूत करे? यकीन मानिए, जब इरादा सही होता है ना, तो बातचीत का पूरा रुख ही बदल जाता है। दूसरा तरीका है अपनी कहानियों को संभालना। हम अक्सर असलियत पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि उन कहानियों पर रिएक्ट करते हैं जो हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। मान लीजिए कोई काम समय पर नहीं करता, तो हम कहानी बना लेते हैं कि ये तो लापरवाह हैं। ये तरीका हमें सिखाता है कि हम सच और अपनी बनाई कहानी को अलग अलग करके देखें। और तीसरा टूल है अपनी बात को असरदार तरीके से बिना किसी पे हमला किए कैसे रखें। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सिर्फ फैक्ट्स बताइए, जैसे पिछली 3 मीटिंग्स में आप देर से आए थे। दूसरा, अपनी कहानी बताइए, मतलब आपको कैसा महसूस हुआ, जैसे इससे मुझे ऐसा लगा कि शायद आप इस प्रोजेक्ट को लेकर सीरियस नहीं हैं। और सबसे जरूरी, तीसरा, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। पूछिए, क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? देखिए, इस तरह एक इल्जाम एक सवाल में बदल जाता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है?
सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किल बातचीत को संभालना सिर्फ अच्छी नीयत का खेल नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है। और यहीं एक बहुत गहरी बात छिपी है। ज्यादातर बातचीत इसलिए नहीं बिगड़ती क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तनाव में हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। ये नीयत की कमी नहीं, बल्कि हुनर की कमी है। ये किताब हमें एक ताकत देती है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। हम चुप रहने या हमला करने के अलावा एक तीसरा और बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। आखिर में ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां सच को आसानी से बोला और सुना जा सके। और हमेशा याद रखिए, जिन ज़रूरी बातचीतों से हम आज बचते हैं, वही कल हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं।